Good morning students. Welcome back to this class. Once again we are going to learn the same chapter Maratha Sardars. In the previous class we learnt about the Maratha Sardar, how was they brave. Okay, and now we are going to start the Maloji Raje. How was he? उनके बारे में हम अभी इस क्लास में पढ़ना चाहेंगे. ये पार्ट 3 है. सो आपको पेज नंबर आपका EVS 2 का बुक ओपन करना है और पेज नंबर 10 निकालना है. ओके, पेज नंबर 10 हैव यू ओपन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. look carefully about the paragraph. The Bhosles of Verul. In this class we are going to learn about the Bhosles of Verul. So Maloji Raje Bhosle, the Patil of Verul. Maloji Raje Bhosle, the Patil of Verul. Verul के वो क्या थे? पाटिल थे. Who was Maloji Raje Bhosle? Was a great devotee of Shiva. Was a great devotee. Devotee means भक्त. किसके भक्त थे वो? शिवा की. सो बाबाजी राजे हैड 2 sons. बाबाजी राजे हैड 2 sons. कितने sons थे? हाउ मेनी sons? ही हैड 2 sons. ओके, सो मालोजी राजे वॉज द एल्डर. मालोजी राजे वॉज द एल्डर. एल्डर मीन्स सबसे बड़े. एंड विठो जी राजे द यंगर. और विठो जी राजे ये कौन से थे? यंगर में छोटे. मालोजी राजे से विठो जी राजे ये क्या थे? छोटे थे. ओके, सो बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट्स ऑफ अ पाटिल ऑफ द वेरुल विलेज. तो बाबाजी राजे, ये जो मालोजी राजे के फादर है ना बाबाजी राजे, तो ये क्या थे? हैड द राइट्स, उनको अधिकार था. उनको क्या था? अधिकार था. ऑफ अ पाटिल ऑफ द वेरुल्स विलेज, जिस गांव में वो रहते थे वेरुल विलेज में, तो उनको वो क्या थे? उस गांव के पाटिल थे. उनको राइट्स था, अधिकार था कुछ भी करने का. ओके, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेर बोथ ब्रेव एंड इंटरप्राइजिंग. वेर बोथ एंड इंटरप्राइजिंग. ओके, इंटरप्राइजिंग मीन्स टू अचीव समथिंग. अचीव समथिंग. ओके, सो लुक एट मालोजी राजे एंड विठोजी राजे, 2 brothers who had whose son they were? Yes, whose? Babaji Rajes. So विठोजी राजे were both brave and enterprising. यानी वो दोनों ही क्या थे? बहुत शूर थे. और enterprising means क्या होता है? achieve something, कुछ तो भी प्राप्त करने की उनमें क्या थी? क्षमता थी. So they had in their service many armed मराठा troops. Troops means सैन्य, टुकड़ी जो बोलते हैं ना, तो मराठा ट्रूप्स दे हैड इन देयर सर्विस. उनकी जो सर्विस थी, सेवा जो करते थे, वो कहाँ करते थे? मेनी आर्म मराठा ट्रूप्स, मराठा सैन्य में वो काम करते थे. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट मीन्स डिससेटिस्फैक्शन. कौन सा समय था उस समय? डिससेटिस्फैक्शन का मीन्स असमाधान कारक का वो समय था. उस समय वो वहाँ पर काम करते थे. कौन से? मराठा ट्रूप्स में. ओके, सो यहाँ पर जो मीनिंग दिया है इंटरप्राइजिंग मीन्स, डिड यू अंडरस्टैंड? विलिंग टू ट्राई आउट न्यू एंड अनयूजुअल वे ऑफ डूइंग और अचीविंग समथिंग. कुछ तो भी पाने की कोशिश करना, या कुछ तो भी. विलिंग मीन्स ट्राई, विलिंग टू ट्राई आउट न्यू, नया ढूंढने की कोशिश करना. नेक्स्ट, सो लेट्स सी द मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली. मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली के जो मुगल एम्परर थे, सम्राट थे, हैड अटैक द किंगडम ऑफ निजाम शाह. हैड अटैक, किस पर अटैक किया? किंगडम ऑफ निजाम शाह. किंगडम मीन्स राज्य. निजाम शाह के राज्य पर उन्होंने क्या किया? अटैक किया. हु अटैक्ड? मुगल एम्परर फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली के जो मुगल एम्परर थे, सम्राट थे, उन्होंने किस पर? निजाम शाह राज्य पर क्या किया? अटैक किया. सो दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निजाम शाह. और निजाम शाह की जो कैपिटल थी क्या थी? दौलताबाद. उन पर उन्होंने क्या किया? अटैक किया. हु हैड अटैक? टेल मी. यस,
who had attacked the Mughal emperor. Okay, where he lived from? Delhi. He lived in Delhi. Okay, so Malik Ambar was his wazir. Malik Ambar was his wazir. He was able and wise. He was able and wise. Wise means very active. Wise means very एक्टिव. जो बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन रहता है, चतुर रहता है, उसको वाइज कहते हैं. तो लुक एट द पिक्चर. इट इज़ द पिक्चर ऑफ वजीर मलिक. इट इज़ द पिक्चर ऑफ वजीर. लुक, मलिक अंबर. इट इज़ कॉल्ड द वजीर. नेक्स्ट. ओके, look at carefully. The two capable and brave brothers. Do you know the name of brothers? Maloji Raje and Vithoji Raje. They were very brave brothers. From Verul soon caught his attention. उन्होंने क्या किया? उन पर अटेंशन दिया, ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने मुगल एम्परर ने उन पर अटैक किया ना. दैट्स वाई उन्होंने क्या किया? अटेंशन, ध्यान दिया, उनके तरफ पे अटेंशन दिया. So on his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje, the Jagir of Pune and so Parganas. Okay, so यहाँ पर जो दिया गया है कि on his recommendation, उनकी सिफारिश की वजह से. recommendation का मतलब होता है सिफारिश करना. the Shah conferred on Maloji Raje, the Jagir of Pune. पुणे की जागीर किसके तरफ दी? मालोजी राजे की तरफ दी. ओके, एंड सुपे परगनाज. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कॉन्फर्ड मीन्स. यहाँ पर मीनिंग जो बताया गया है, टू ग्रांट, टू गिव राइट्स. कॉन्फर्ड मीन्स टू ग्रांट, परमिशन देना, या गिव राइट्स, अधिकार देना. किसको अधिकार दिए? मालोजी राजे को. रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश करने के बाद में उनको शाह ने किनको दिया? मालोजी राजे को वो जागीर दी, पुणे की. जागीर मीन्स अ पीस ऑफ लैंड और गिव द राइट्स, अधिकार देना. ओके, नेक्स्ट. सो लुक एट. सो द भोसलेज बिकेम रिच एंड पावरफुल. भोसले क्या हो गए? रिच हो गए और पावरफुल हो गए, बहुत शक्तिवान हो गए, क्योंकि उनके पास अभी क्या आया? राइट्स आया, अधिकार आया, उनको अधिकार दिए गए. कौन से? इसके, हाँ, उनको क्या हो? जागीर बनाया गया. दैट्स वाई उनको बहुत सारी पावर और वो बहुत रिच हो गए, श्रीमंत बन गए. सो मालोजी राजेस वाइफ वाज उमाबाई. मालोजी राजेस वाइफ्स नेम उमाबाई. उनके पत्नी का नाम क्या था? उमाबाई. ओके, शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ निम्बार्कर्स ऑफ पल्टन्स. शी केम फ्रॉम द हाउस. वो कौन से इसमें से रहती थी? उनका हाउस का पहले नाम क्या है? निम्बार्कर्स ऑफ पल्टन. पल्टन से निम्बार्कर उनका पहले का सरनेम था. वहाँ से उनको किससे शादी की? मालोजी राजे से. तो ये उमाबाई उनकी क्या थी? पत्नी थी. ओके, दे हैड 2 सन्स. उनको 2 सन्स थे. मालोजी राजे को कितने सन थे? शाहजी एंड शरीफ जी. ओके, दे हैड 2 सन्स. सो लुक एट. मालोजी राजे वॉज किल्ड इन अ बैटल ऑफ इंदापुर. इन द बैटल ऑफ इंदापुर वॉज किल्ड, यानी वो क्या हो गए? मर गए, है ना. कौन से बैटल में? बैटल ऑफ इंदापुर. एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years ओल्ड. तब वो कितने साल के थे? उनको जो 2 सन हुए तो वो कितने साल के थे? शाहजी राजे ओनली 5 years ओल्ड व्हेन मालोजी राजे वॉज किल्ड. जब वो मर गए उस बैटल में, बैटल मीन्स युद्ध में वो मर गए, तब शाहजी राजे ओनली जस्ट 5 years old at that time. Next. So now मालोजी राजे was killed in a battle of field. Okay, इंदापुर के इसमें वो क्या हो गए? मर गए. So उनके जस्ट कितने साल का था उनका सन? Just only 5 years old. Look at here. Later he asked in marriage for शाहजी the daughter of लखुजी राव जाधव. सो जब वो 5 years के थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि देन विठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन एंड द जागीर. इसलिए उनको 2 भाई थे, एक विठोजी, तो उनको क्या दिया? जागीर संभालने का और बच्चों को हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई. देन लुक एट. ओके, सो लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी. शाहजी राजे से उनकी
क्या करने की, मैरिज में शादी करने के लिए ठहराव आया, प्रस्ताव आया। डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव, लखुजीराव जाधव की लड़की, डॉटर मीन्स लड़की, उनकी लड़की का रिश्ता, मैरिज किससे होना चाहा, शहाजी राजे से। सो देन जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव, लखुजीराव जाधव डॉटर, द नेम इज जीजाबाई, क्या नाम है उनका, जीजाबाई। तो ये लखुजीराव जाधव की क्या थी, लड़की थी, तो उनके साथ उनसे शादी होने के लिए प्रस्ताव आया। सो फेवर्ड बाय द गॉड्स। ओके, look at the both pictures. She is the picture of Jizabai and it is the picture of Lakhujirao Jadhav. Means she is the daughter of Lakhujirao Jadhav. Okay, Jizabai. So look, Lakhujirao accepted Vithoji Raje's proposal. उन्होंने proposal क्या किया, accept किया. Okay, next. So Lakhujirao was a brave and valiant Sardar. Lakhujirao was a brave and valiant Sardar in the court of निजाम शाह. निजाम शाह के दरबार में लखुजीराव ये क्या थे, शूर और वैलियंट सरदार थे, बहुत अच्छे सरदार वहाँ पर थे। He kept a large army of his own. उनके पास खुद की क्या थी, लार्ज आर्मी, बहुत बड़ी सैन्य, बहुत बड़ा उनके पास सैन्य था, उन खुद का, ओन हिज, ऑफ हिज ओन मीन्स खुद का उनके पास बहुत बड़ा क्या था, सैन्य था, आर्मी थी उनके पास। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। सो ही कमांडेड, उनको बहुत अच्छा क्या मिला, रिस्पेक्ट मिला, एंड ऑनर, सम्मान मिला, इन द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। कौन से कोर्ट में, निजाम शाह के दरबार में उनको अच्छा सा सम्मान मिला, क्योंकि उनके पास क्या थी, बहुत सी आर्मीज थी और वो अच्छे क्या थे, ब्रेव सरदार थे, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट। सो ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ शहाजी राजे एंड जीजाबाई विथ ग्रेट पॉम्प। पॉम्प मतलब क्या होता है, बड़ी धूमधाम से उनकी शादी, वेडिंग मीन्स मैरिज, शहाजी राजे एंड जीजाबाई। लुक एट द बोथ पिक्चर, इट इज़ द पिक्चर ऑफ जीजाबाई, ओके, एंड इट इज़ द पिक्चर ऑफ शहाजी राजे। इन दोनों की क्या होगी, शादी होगी बड़े धूमधाम से। एंड जीजाबाई बिकेम द फॉर्चून ऑफ द भोसले फैमिली, और जीजाबाई भोसले फैमिली की क्या बन गई, फॉर्चून बन गई, उनके नसीब से वो उनको मिल गई। ओके, नेक्स्ट हम इसका रिवीजन देखते हैं कि इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। सो देखो यहाँ पर बाबाजी राजे, बाबाजी राजे को कितने सन थे, 2 सन, एक मालोजी राजे एंड विठोजी राजे। देन आफ्टर उनकी जो वाइफ थी उमाबाई, है ना, मालोजी राजे की वाइफ उमाबाई थी, तो उनको 2 सन थे, एक शहाजी राजे एंड शरीफ जी। ओके, सो मालोजी राजे एंड उमाबाई, मालोजी राजे की वाइफ उमाबाई और उनके सन थे शहाजी एंड शरीफ जी, ये 2 सन थे। नेक्स्ट जीजाबाई। ओके, तो मालोजी राजे, देन यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, जीजाबाई है ना, यहाँ पर वाइफ है। देन लखुजीराव डॉटर, लखुजीराव डॉटर यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो ये रिवीजन आपकी हो गई। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट इसमें इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।